हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं में आज हम लोग पढ़ेंगे कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। विकास की अवस्थाएं हो जाएगी, बालक का जब विकास होता है तो माँ के पेट से ही होता है, और इसमें पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, दूसरी हमारी आ जाएगी शैशवावस्था, फिर आ जाएगी बाल्यावस्था, इसके बाद आ जाएगी हमारी किशोरावस्था, इसके बाद आएगी युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, और लास्ट जो स्टेज हो जाएगी हमारी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो होती है, इसके बाद में व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक उसकी अवस्था वृद्धावस्था में ही आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे आज विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जन्म और परिपक्वता, मतलब जन्म और परिपक्वता के बीच में प्रत्येक अवस्था में कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जो क्या करती हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था को भिन्न बनाती हैं। जैसे गर्भावस्था में जब गर्भ में बालक रहता है, इसके बाद में जब बाहर आएगा, जब शैशवावस्था में आएगा तो क्या हो जाएगा, अपनी पहली अवस्था से हमें दूसरी अवस्था में भिन्न दिखाई देगा। ये आपकी दे रखी है वृद्धि एवं गर्भावस्था, इसमें दे रखा है। पहली स्टेज हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, गर्भावस्था हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी शैशवावस्था, तीसरी हो जाएगी बाल्यावस्था, और चौथी हमारी हो जाएगी इसमें किशोरावस्था। चौथी हमारी हो जाएगी किशोरावस्था। किस इसमें जो है ये आपका जो एज दे रखा है ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर शैशवावस्था में पूछ देगा तो 0 से 5 ईयर हो जाएगी, बाल्यावस्था में पूछ रहा है तो 5 से 12 साल हो जाएगी, और किशोरावस्था कौन सी हो जाएगी, इसमें कितने ईयर, 12 से 18 ईयर। युवावस्था अगर पूछे आपसे तो 18 से 25 ईयर, और प्रौढ़ावस्था पूछे तो 25 से 55 साल। अब 55 के बाद में जो भी हमारी स्टेज आ जाएगी वो सारी हमारी आ जाएगी एज कितने, वृद्धावस्था में आ जाएगी। अब हम लोग एक एक स्टेज के बारे में यहाँ पर पूरा डिफाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आपको पूरा समझाया जाएगा कि इसमें फर्स्ट स्टेज जो हो जाएगी ये फेटस हो जाएगी। जब बालक क्या होता है, माँ के पेट में होता है तभी से स्टार्ट होती है हमारी पहली अवस्था, गर्भावस्था मतलब फेटस, यहीं से बालक का जो होता है निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे ये शैशवावस्था में आ जाएगा, फिर इसकी एज हो जाएगी 5 से 12 वर्ष, मतलब चाइल्डहुड, बचपन अवस्था में एडोलसेंस, किशोरावस्था। फिर यहाँ पर आपकी किशोरावस्था के बाद में आ जाएगी युवावस्था या प्रौढ़ावस्था, इसके बाद ओल्ड एज। अब ओल्ड एज ये 55 ईयर के बाद में क्या होता है, 55 ईयर के बाद जितनी भी अवस्था आपकी एज चलती रहेगी ये सारी हमारी वृद्धावस्था में ही आ जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं शैशवावस्था कितने से कितने साल तक चलती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। शैशवावस्था आ जाएगी हमारा नेक्स्ट। तो शैशवावस्था ये कितने से कितने ईयर तक चलती है, शैशवावस्था हमारी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक चलती है। तो इसमें इसकी विशेषताएं क्या क्या हो जाएंगी, इस काल में भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था होती है। अब भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कैसी है, जब बालक शैशवावस्था में होता है तो हम लोग उससे धीरे धीरे बातें करते हैं, बोलना सीखते हैं, तो बालक भी क्या सोचता है कि हम भी ऐसे ही बात करें जैसे हमारे सामने वाले बात कर रहे हैं। इसके बाद में मतलब थोड़ा बोलने लगता है तो क्या करता है, जो हम वर्ड बोल रहे होते हैं सेम बोलने की कोशिश करता है। तो अनुकरण की जो तीव्रता होती है, मतलब अनुकरण करने की जो तीव्रता होती है वह बहुत तेज पाई जाती है शैशवावस्था में। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, इस अवस्था में भावी जीवन की आधारशिला के रूप में भी देखा गया है। अब भावी जीवन का यहाँ पर क्या मतलब है, भावी जीवन का मतलब है कि बालक ज़्यादा एक्टिव होता है, कार्य करता है, सारी फील्ड में एक्टिव होगा, चाहे वो शैतानी करना हो या फिर किसी कार्य को खराब करना हो, अच्छा हो या बुरा कोई भी कार्य होगा, तो जो सीखने की तीव्रता होती है बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ लोगों का मानना होता है जो बालक जितनी ज़्यादा तीव्र होगा, शैशवावस्था में एक्टिव होगा, तो यह
अपने भावी जीवन किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में भी इसी तरह से कोई अच्छे कार्य को करेगा। फिर हमारा आ जाएगा इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से क्या होता है, मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। शैशवावस्था में आपने देखा होगा जो बालक होता है वो बोल नहीं पाता है, वो कैसे अपने फेस के एक्सप्रेशन से, आँख, नाक, कान, मुँह, अगर उसे भूख लगी है तो वो क्या करेगा, वह रोना स्टार्ट कर देगा। उसने बिस्तर गीला कर दिया तब भी वो रोना स्टार्ट कर देगा। उसे कुछ प्रॉब्लम है तो रोना स्टार्ट कर दे, केवल सुनता है और अपनी जो मूल प्रवृत्तियाँ हमारी होती हैं उनका प्रयोग करता है शैशवावस्था में। अब शैशवावस्था में कुछ उसके सामाजिक लक्षण होते हैं। सामाजिक लक्षण क्या-क्या हो जाएँगे? सामाजिक लक्षण हो जाएगा शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ऐसा देखा जाता है कि सारी स्टेज में जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था में क्या होती है, विकास जो होता है बालक का वो सबसे तीव्र होता है। तीव्रता मतलब उसके शारीरिक वृद्धि हो जाए या फिर मेंटल हो जाए, इनमें सब में तीव्रता बहुत ज़्यादा रहती है। सीखने की प्रवृत्ति में भी तीव्रता रहेगी। शिशु सबसे अधिक और जल्दी, अभी जैसे आपको बताया था कि जो अनुकरण करने की जो इनके अंदर क्षमता रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। प्रथम माह में शिशु किसी वस्तु को देखकर क्या करता है, अब यहाँ पर माह की बात कर दी गई कि प्रथम माह में, द्वितीय माह में बालक क्या-क्या करने लगता है। इम्पोर्टेंट होता है ये, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आ जाएँगे आपके सीटेट हो गए, टेट में कि प्रथम माह में क्या बच्चा करने लगता है या दूसरी माह में क्या करने लगता है। तो जो प्रथम माह में बालक है, शिशु किसी वस्तु को देखकर स्पष्ट स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। जो प्रथम माह में होते हैं बालक क्या करता है, किसी भी चीज़ को देखता है और क्या करता है, वो अपनी पूरी सही तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा है कि ये क्या वस्तु है, उसको पहचान नहीं पा रहा है। फिर द्वितीय माह में आ जाएगा, आवाज़ को पहचानने लगता है। बालक सबसे पहले किसकी आवाज़ ज़्यादा पहचानता है? अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। इसके बाद जो-जो उसके अटैचमेंट में रहेगा, जो-जो उसे खिलाएगा, उससे बातें करेगा, तो उनके सबकी वॉइस धीरे-धीरे बालक जानने लगता है। फिर आ जाएगा तृतीय माह में। अब तृतीय माह में क्या करता है? माता-पिता को पहचानने लगता है, या माता या पिता दोनों में से जो उसकी निकट ज़्यादा रहता है, उसे वह पहचानने लगता है। चतुर्थ माह में बालक क्या करता है? हँसने लगता है। आप उससे बातें करनी रही तो वो बोल तो पाएगा नहीं, तो वो क्या करता है? स्माइल करता है। फिर आ जाएगा फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में बालक क्या करता है? अगर उसे गुस्सा आ रही है, तो वो गुस्सा भी यहाँ पर ज़ाहिर करेगा मूल प्रवृत्तियों में। अगर प्रेम आ रहा है, तो वो भी, दोनों में क्या करता है? अब अंतर करना सीख ले रहा है कि हमें कहाँ पर गुस्सा करना चाहिए और कहाँ पर प्रेम करना चाहिए। तो ये जो बालक है यहाँ पर दोनों में डिफरेंट करना सीख लेता है। अब छठे माह में क्या करता है? परिचितों को पहचानने लगता है। घर में जितने भी मेंबर हैं यदि उसके अटैच में हैं, खेल रहे हैं, इसको खिला रहे हैं, तो उसको जो उनके अंदर पहचानने की बालक के अंदर क्षमता है, वो धीरे-धीरे इसमें 6 माह तक डेवलप हो जाती है। अब हम लोग शैशवावस्था में मानसिक विकास क्या-क्या हो जाते हैं बालक में, ये पढ़ेंगे। शैशवावस्था में मानसिक विकास, जो मानसिक विकास है ये हम किसमें पढ़ेंगे, माह में, कि कौन से माह में कितना शैशवावस्था में बालक के अंदर मानसिक विकास हुआ है। तो भूख व कष्ट का यहाँ पर अनुभव होने पर अलग अलग प्रकार से बालक क्या करता है, चिल्लाता है, ध्वनि के प्रति आकर्षित होता है, माँ को देखकर मुस्कुराने लगता है, और क्या करता है बालक, नाम समझने लगता है। जो बालक का नाम होगा क्या करेगा, वह अपने नाम को जानने लगता है और सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करने लगता है। आप बालक को कुछ भी बोलेंगे या फिर जैसी भी एक्टिविटी करेंगे, वो उसका अनुकरण करने लगेगा। अपनी पसंद का खिलौना छाँट लेना। आप उसके पास काफ़ी सारे खिलौने रख देंगे तो बालक क्या करेगा, अपनी पसंद का खिलौना यहाँ पर छाँट लेगा। अब हम लोग मानसिक विकास जो है ये पढ़ेंगे माह में, कि बालक के अंदर किस माह में कितना मानसिक विकास हुआ है। तो प्रथम जो हो जाएगा पहले, तो इसमें क्या हो जाएगा वर्ष में, शिशु जो है 4 शब्द बोलता है। फिर वो आ जाएगा यहाँ पर सेकंड में, क्या करेगा सेकंड माह में, 100 से 200
अब बालक क्या करता है, जब थर्ड तीसरे साल में आएगा तो अपना वर्ष में जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें बालक क्या करता है, प्रथम में जब प्रथम ईयर होगा तो क्या बोलेगा, 4 शब्द लगभग बोल लेता है, मम्मी पापा ये कहना। इसके बाद में धीरे-धीरे वह बोलता है 100 से 200 शब्द, 100 से 200 शब्द ये सेकंड ईयर में बोलता है। फिर अपने धीरे-धीरे क्या करता है, जब थर्ड ईयर में जाएगा तो अपना नाम बता लेगा, कोई भी पूछता है तो नॉर्मली नाम वगैरह बता लेगा। फिर चौथे में जब उसको थोड़ा-थोड़ा लिखना सिखाया जाता है, तो बच्चा क्या करता है, थोड़ा-थोड़ा लिखने लगता है। और इसके बाद में जब 5वें ईयर में आएगा तो रंगों को पहचानने लगता है, मतलब रंग में डिफरेंट करना सीख लेता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एज पढ़ेंगे, वो आ जाएगी हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ये कब से कब तक चलती है, यह चलती है 5 से 12 साल। बाल्यकाल चाइल्डहुड को निम्न 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली हमारी आ जाएगी 2 में डिफाइन किया गया है। तो इसमें जो पहली आ जाएगी वो आ जाएगी पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था कब से कब तक इसकी एज क्या होती है, 2 से 6 साल, 2 से 6 साल। बाल अवस्था पूछे, पूर्व बाल अवस्था पूछे, तो पूर्व बाल अवस्था की एज क्या होती है, 2 से 6 साल। तो सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की इस अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व बाल अवस्था कहते हैं। बालकों का बाहरी जुड़ाव इसमें क्या होता है, पूर्व बाल अवस्था में बालकों का बाहरी जुड़ाव होने, मतलब घर से अब बालक क्या करता है, थोड़ा बहुत बाहर घूमने जाने लगता है। बच्चों में नकल करने की इसमें क्या आ जाती है, प्रवृत्ति आ जाती है। और अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक क्या करता है, बाहर जाने लगता है, अपने दोस्तों के साथ घूमने लगता है। फिर क्या करता है, ग्रुप में कभी कदार खेल रहा है तो उसमें भी क्या करते हैं, जो बच्चा एक कर रहा है वो दूसरा भी। ये जो अनुकरण की जो यहाँ पर अनुकरण की जो तीव्रता होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर हमारा आ जाएगा सेकंड, सामाजिकरण और जिज्ञासा दोनों की अब क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। जैसे जैसे बालक बाल्यावस्था में बाहर जाने लगता है, ग्रुप में खेलने लगता है, तो उनके अंदर कौन सी तीव्रता हो जाती है, जिज्ञासा। जो जिज्ञासा हो जाती है इसमें यहाँ पर तीव्रता हो जाती है। मनोवैज्ञानिक तीव्रता से यह काल, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम क्या होती है, अवस्था होती है। बालक जो होता है पूर्व बाल अवस्था में भाषा का जो आदान प्रदान है वो सबसे ज़्यादा करने लगता है। और यहाँ पर सीखता है कि हमें किससे किस तरह से भाषा की बात करना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था की जो एज होती है वो कौन कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष, इस बाल अवस्था में अब बालक क्या होता है, बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और तर्क शक्ति मतलब कुछ कार्य कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही छोटी मोटी, तो उसका सल्यूशन किस तरह से करना है, यह बालक के अंदर यहाँ पर गुण आने लगता है। बालक पढ़ने में थोड़ी थोड़ी रुचि लेने लगता है। इसके साथ साथ बालक में क्या होता है, स्मरण क्षमता, जो बालक की स्मरण क्षमता होती है यह कैसी हो जाती है, इसका विकास अब यहाँ पर और भी ज़्यादा होने लगता है। बच्चों में समूह भावना, बालक क्या करता है, बच्चों में समूह, जब ग्रुप में खेल रहा होता है बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में बालक क्या करता है, बच्चों में समूह में खेलने लगता है। अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को मित्र बनाना है। मतलब अगर लड़का है तो क्या करेगा, लड़के के साथ ही खेलेगा, और लड़की है तो फिर लड़की के साथ ही खेलना यहाँ पर पसंद करते हैं। जीवन में अनुशासन और नियमों को महत्वता समझने में यहाँ पर जो आने लगती है। अब बालक क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है तो अनुशासन में रहना सीखने लगता है यहाँ पर। इसके बाद में खोजी,
इसके बाद में खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास यहाँ पर होने लगता है। अभी हम लोग इतनी दो ही अवस्थाएं पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था थोड़ा सा ज़्यादा है और इसको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था और शैशवावस्था। थैंक यू।